चलो कम मामा। हेलो एवरीबॉडी। तो ये मेरा सबसे पहला व्लॉग होगा। मेरे चैनल का नाम अभी डिसाइड नहीं है, इस करके मैं हाय एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल। Hey, what's my name? नेम एक्सप्लेन नहीं। योर नेम इज शिवाय दत्ता। कम Hey, what's my name? शिवाय। डोंट। Hey, what's अभी my मेरे पास एक name? टॉडलर भी है, तो ये सब बैकग्राउंड वॉइसेस रहेगी। सो मेरा आज का जो व्लॉग है इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग। तो मैं अपना हॉस्पिटल का बैग पैक कर चुकी हूँ ऑलरेडी, बट आई वांट टू शो कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है एज मैं एक्सपीरियंस दूँ। शिवाय This is one. डोंट टच इट ना। No, this is one. यस वेयर इज शिवाय फुनी? No, this is gold. या दिस इज गोल्ड, दिस इज गोल्डन कलर। नो वेयर इज माय शिवाय फुनी? ओह नाइस। तो आई शो कि इसके अंदर क्या क्या है बैग में मेरे। इसमें से 80% जो सामान है वो सारा शिवाय के टाइम का ही है। मैंने नया ऐसा कुछ नहीं खरीदा अभी, बिकॉज न्यूबॉर्न चाहे लड़का हो या लड़की हो, मुझे इतना वो नहीं है कि नहीं मुझे अलग ही चाहिए या मुझे पिंक ही पहनाना है अगर मेरी लड़की होगी। बिकॉज मैंने शिवाय के टाइम पे भी इतनी अच्छी और इतने दिल से शॉपिंग करी थी ना, तो आई वांट कि एटलीस्ट 2 बार तो मैं वो चीज़ें यूज़ करूँ। तो सबसे पहले तो द बेसिक वाइप्स, उसके बाद मैंने रखा है एक सीटाफिल का बेबी बॉडी वॉशिंग शैम्पू। ये हेयर एंड बॉडी दोनों में यूज़ होता है। मैंने शिवाय पे भी डे 1 से इसको यूज़ किया है। और पाउडर, चीकू का पाउडर तो मैंने कोई भी यूज़ किया हुआ है। इनिशियली हमें लगता है कि बहुत अच्छा ब्रांड लेना चाहिए, बट पाउडर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ विंटर्स में। ये ड्राई शीट हॉस्पिटल के लिए, और ये है कुछ हैंकीज न्यूबॉर्न में ज़रूरी होते हैं। ये फीडिंग बॉटल ग्लास वाली है, और मैंने पिजन का ब्रांड प्रेफर किया बिकॉज मैंने शिवाय के टाइम पे इवेंट का यूज़ किया था। ठीक है, वो भी अपनी अपनी चॉइसेस है। पिजन मैं इस करके यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं शिवाय को भी पिजन की ही बॉटल्स यूज़ करती हूँ, और ये काफ़ी अच्छे से पीता है इनमें, तो कांच की ली है। और डॉक्टर्स तो वैसे मना ही करते हैं कि बॉटल में फीड नहीं करवाना चाहिए, बट एज अ मदर इनिशियली डेज में बच्चे को नहीं दूध पूरा होता कभी कभी। मेरे केस में तो नहीं हुआ था, किसी किसी के केस में हो जाता है तो वो नहीं यूज़ करते। अपनी अपनी चॉइसेस है सबकी, बट आई रिकमेंड बच्चे को रुलाने से बेटर है दूध की बॉटल लगा दो। और डाइपर्स, दीज आर द बेस्ट डाइपर्स फॉर न्यूबॉर्न। पैम्पर्स से ऊपर कुछ नहीं है। 6 महीने तक टेप डाइपर, और जब बच्चा क्रॉलिंग करने लग जाए उसके बाद पैंट स्टाइल डाइपर्स। ये बाकी मैंने कुछ ऐसे फ्लीज वाले कॉटन के रखे, कॉटन भी है और फ्लीज वाले भी हैं। 5 सेट रखे हैं, अपर एंड बॉटम। और फिर ऐसे कुछ ये गरम पजामे टाइप है। ये सब शिवाय के हैं। इनमें से सिर्फ 2-4 ही हैं जो मैंने लिए हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये सारे, ये वाला शिवाय के टाइम पे ले रखा था मैंने। ये जो वेस्ट वगैरह है ये मैंने न्यू ली है। और जो मैंने 5 वार्मर रखे हैं अंदर वाले, ये मैंने बेबी हग से लिए थे, फर्स्ट क्राई से। कुछ बेबी हग के हैं, कुछ बॉडी केयर के हैं, बट ये है कि न्यू बॉर्न में जो कपड़ा पहनाना चाहिए ना, दैट शुड बी मतलब अच्छे ब्रांड का होना चाहिए वो, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 10 to 15 डेज। और ज़्यादा वार्म ऊन वाला कपड़ा ना हो, फ्लीज वाला इज़ बेटर, ऊन वाला ना हो। और ये तो सब पजामे हैं। ये बड़ी सॉफ्ट सी है, हाफ स्लीव्स की, बिल्कुल बाहर से पहनाने के लिए, सो दैट उसकी बॉडी में, उसकी स्किन में टच ना हो, बट वार्म रहे। और उसके बाद मैंने रखा है एक टॉवल, और टॉवल के साथ मैंने रखा एक ब्लैंकेट, क्योंकि आई गेस हॉस्पिटल में मेरा फर्स्ट सी सेक्शन था, तो सेकंड भी मोस्ट प्रॉब्ली सी सेक्शन ही होगा, तो मेरा स्टे 3 दिन का रहेगा, तो मैंने 3 दिन के अकॉर्डिंग पैकिंग करी है। इसमें है एक और ब्लैंकेट। टोटल मैं 3 ब्लैंकेट्स रखूँगी अलग अलग दिनों के लिए।
अब और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल वाले खुद भी बोलते हैं और रखनी भी चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखना चाहिए। और ये मैंने मिटन्स नहीं, बिब्स, इतने अच्छे इतने बेस्ट मिटन्स थे ना ये, बिब्स थे ये वाले। मतलब शिवाय के टाइम का एक्सपीरियंस है, मैं बार बार शिवाय का टाइम बोल रही हूँ बिकॉज उसी के टाइम के एक्सपीरियंस के हिसाब से इस बार मैंने शॉपिंग करी थी। ये इतना अच्छा बिब है ना कि मतलब बच्चा अगर वॉमिट वगैरह भी करता है तो बिल्कुल उसकी नेक तक भी नहीं पहुंचने देता। Hey, what's my name? योर नेम इज शिवाय दत्ता। तो ये वाले, और ये मैंने फर्स्ट क्राई से ही मंगाए थे, सॉक्सेस न्यूबॉर्न वाला, और Oh no, I need to stand up. क्यूट कैप्स। मतलब मैंने ना ऐसा कुछ नहीं No, रखा I जेंडर need स्पेसिफिक। Kit Kat. I need Kit Kat. वन किट कैट, वेयर इज योर फोन, लेट्स ऑर्डर ब्लिंकिट। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा जेंडर स्पेसिफिक कि नहीं मेरी बेटी होगी तो आई वांट पिंक। बाद में देखी जाएगी वो, बिकॉज मेरी प्लानिंग कभी कामयाब रहती नहीं है तो मैं करती ही नहीं हूँ। ये सब तो हो गया था। अब इसके बाद एक चीज, अच्छा ये Oh. सेरेलिक। Hey, cat. लास्ट टाइम जब शिवाय हुआ था ना उस टाइम हॉस्पिटल वालों ने No, throw. डोंट थ्रो, इट विल गेट ब्रेक। नो No, I डोंट need. ब्रेक माय फोन। No. No, please. I don't want a cat. Throw it. Thank you. I got you. Oh wow, you are playing Duolingo? Great. तो शिवाय के टाइम पे मैंने हॉस्पिटल वालों ने नैनप्रो दिया था मुझे, ठीक था, बट उसके बाद हमें किसी ने इन्फामिल सजेस्ट किया था तो मैंने इसको इन्फामिल भी 2 महीने पिलाया था मुझे, बिकॉज इनिशियली मुझे थोड़ा हुआ था, ब्रेस्ट फीड अच्छे से नहीं हुआ था, और उसके बाद 6 महीने बाद ब्रेस्ट फीड तो मैं करवा ही रही थी, साथ में मैंने इसको बीच में 1-2 बार टॉप फीड देती थी, तो वो मैंने इन्फामिल यूज़ किया था। इस बार इन्फामिल इंडिया में मिल नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर मैंने भी एक व्लॉगर के व्लॉग में देखा था कि हिप ऑर्गेनिक करके है ये, जो भी टॉप फीड होता है बिल्कुल बर्थ टाइम से स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने भी फिर उसको देख के ही ऑर्डर कर दिया था। ये मेड इन जर्मनी है, तो इंडिया में तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था तो मैंने जर्मनी से अपने भाई से मंगवाया, उसने मेरे कज़न के थ्रू भेजा ही मुझे। तो ये मैंने फॉर्मूला मिल्क रखा है, हैंकीज मैंने दिखा दिए थे, और उसके अलावा वाइप्स मैंने बता दिया था, शैम्पू मैंने बता दिया था, और पाउडर भी मैंने बता दिया था, ड्राई शीट्स, और एक ये था रैपिंग ब्लैंकेट है ये, जिसमें ये वेलक्रो लगा होता है अंदर से, एक मैंने ये रखा है, और एक ये ना मेरे मम्मी ने दिया था मुझे जब शिवाय हुआ था, पिंक कलर का, तो फिर मैंने दोबारा लिया था बिकॉज इतना यूज़फुल नहीं रहता है, इनिशियली 10-15 दिन काम आता है बस ये। और बेबी कैरी बैग बोल सकते हैं उसको, बिकॉज जिप से पूरा बच्चा पैक हो जाता है अंदर, तो ये दैट्स इट, जल्दी हो गया बट इतना ही। और बाकी मैंने अपना बैग बनाया है एक, क्योंकि 3 दिन अगर मैं वहाँ रहूँगी तो वो हॉस्पिटल गाउन में ही रखेंगे अपने, तो इस करके वो तो मुझे कपड़े कुछ नहीं रखने हैं, सिर्फ जिस दिन मैं घर आऊँगी उस दिन के लिए मैं एक अच्छी सी ड्रेस लूँगी अपने लिए, और बाकी कुछ मेरा जो टॉयलेटरी किट था वो होगा, मेरी एक मेकअप किट होगी, मेरा ड्रायर होगा, और क्या था मेरा, और मैटर्निटी पैड्स होंगे, पोस्ट मैटर्निटी पैड्स, और डिस्पोजेबल पैंटीज बोली थी कुछ। आफ्टर दैट वो जो बेस्ट फीडिंग ब्राज होती है ना, वो तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को कि लेनी चाहिए, जिनमें यहाँ पे हुक्स होते हैं, बिकॉज मेरे केस में मैंने शिवाय के टाइम पे जब लिया था तो वो नन ऑफ यूज़ था, उससे बेटर नॉर्मली रहती है, मतलब मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगी थी पर्सनली, अगर किसी और को देखनी है तो वो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या था, उसके अलावा कुछ नहीं था, सच बैंड्स लिए थे बिकॉज आई डोंट लाइक कैप्स ज़्यादा वियर करना, गर्मी भी लगती है अंदर, तो इनिशियली बोलते हैं कि हवा नहीं लगनी चाहिए, तो वो बेसिकली होता है कान बचने चाहिए बिकॉज ठंड लगती है उस टाइम, क्योंकि मेरे विंटर्स में ही मेरी पहली डिलीवरी भी थी, और बाकी तो इतना कुछ नहीं था।
कान कवर करने के लिए कोई कॉटन्स रख लेते हैं अपने ईयर्स के अंदर, और मैंने वो बैंड लिया था बिकॉज थोड़ा फंकी भी लगता है। और क्या था, और कुछ नहीं था। और कंफर्टेबल फुटवेयर्स, सॉक्स तो बिना सॉक्स के मैं विंटर्स में रह नहीं सकती, तो इस करके सॉक्स तो मुझे बहुत कंफर्टेबल और चाहिए ही होती है कंफर्टेबल। और बस यही था। और कुछ मुझे अगर याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और मैंने बहुत जल्दी बोला बिकॉज अभी तो मुझे पता भी नहीं है कि कैमरे की सेटिंग कैसे करनी है, फ्रंट से व्लॉग बनाते हैं, बैक से व्लॉग बनाते हैं, सीखूँगी धीरे धीरे। सो आई होप मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा सबको। शो मी योर लव, सेंड मी योर ब्लेसिंग्स, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं। इस बार मैंने बोला है निशांत को भी, अपनी बहन को भी, कि जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो मुझे पूरा कैप्चर करना शुरू से लेके एंड तक, मेरी सारी वीडियोस बनाना, सो दैट मैं फिर बाद में उसका एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊं। तो ये था मेरे हॉस्पिटल बैग में, और जल्दी मिलते हैं। शिवाय से बाय Bye. बाय एवरीबॉडी, Bye, everybody. कम हियर, कम। Bye, everybody. ओके। तो मैंने जो अभी भी वीडियो बनाई थी आज एक दिन में व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग में, उसमें मैं 3 चीज़ें बतानी भूल गई थी आई गेस। एक तो मैंने मिटन्स रखे थे, वो मैंने दिखाए भी नहीं थे और वो मैं भूल ही गई थी। और दूसरा था, जो भी मैंने कपड़े लिए थे ना, मैं उसका ब्रांड बताना चाहती थी। एक आई बियर करके है, बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत सॉफ्ट स्टफ वाले कपड़े थे उनके वो। और थर्ड था जो मैंने पैम्पर्स वाले बेबी डाइपर्स बताए थे, वो बेस्ट इन द सेंस इसीलिए थे कि मतलब अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी वाइज भी परफेक्ट है। ऐसे तो बैम्बूज करके भी आते हैं गेस कोई, बट वो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो डाइपर तो ऐसी है कि एक दिन में 5 चीज़ें लगने वाली है, जो अफोर्ड कर सकता है वो महंगे ले ले। बट पैम्पर्स ये है कि बहुत अच्छे, चीप एंड बेस्ट एंड रीजनेबल, और मतलब लीक प्रूफ होते हैं, टोटली बिल्कुल ख़राब नहीं करते। और क्या भूली थी मैं कुछ अभी, एक्चुअली पहला है ना, तो बनने के बाद मुझे याद आ रहा था कि मैंने ये भी बोलना था, ये भी बोलना था, ये भी अभी भी मैं भूल चुकी हूँ, बट मैं भूल चुकी हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। शायद मिटन्स मैंने बता दिए थे, इतना ही था बस, मेन ये था मुझे मिटन्स का बताना था यस। और जो मैंने वो बिब लिए थे उसका, जो मैंने बिब लिए थे उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी। मेरे पास फर्स्ट क्राई में उसका लिंक है, ब्रांड में मुझे इतना याद नहीं है उसका। और आई होप जो भी न्यू मॉम टू भी होंगी, जिनकी डिलीवरीज अब अपकमिंग मंथ्स में होंगी, उनको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब में मिलती जुलती, बट सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।